फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको बेसिक से बेसिक स्टार्ट करता हूं, जो कि आपको सीसाइट में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि बचपन में इंटरेस्ट नहीं था और सीसाइट में थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो पूछा जाता है, 10-12 सवाल। तो आप ध्यान दीजिए, आप समझ पाएंगे बड़े आराम से। मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ। आप अपना काम कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब फटाफट कीजिए और मैं अपना काम कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं। मान लीजिए 4% है, तो ये परसेंट है, इसको कैसे फ्रैक्शन में आप ले जाएंगे। तो फ्रैक्शन में क्या होगा, 4/100। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। 4 1 जा 4, 4 25 जाते, ये कितना हो गया, 1/25। ये फ्रैक्शन में हो गया और ये परसेंटेज में है। ठीक है। उसी तरह 13% इज इक्वल टू 13/100। मैं सिमिलर क्यों लिखा, सिमिलर इसलिए लिखा कि यहां कैंसिल होता है तो कैंसिल कीजिए, और जहां कैंसिल नहीं होता है वहां कैंसिल नहीं कर सकते आप। इसीलिए दोनों में सिमिलरिटी तो है लेकिन चेंज है। यहां आप इसको छोड़ दीजिए, ये हो गया, मतलब कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। उल्टा चलिए, उल्टा मतलब मान लीजिए 2/5 है, ये फ्रैक्शन है आपका, तो इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, परसेंटेज में। तो इसको क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20, ये हो गया आपका 40%। मान लीजिए कि कोई यूनिट टेस्ट होता है और उसमें किसी को 9/10 मिला, तो तुरंत आप परसेंटेज जानना चाहते हैं, जानिए 90% हो गया। तो ये क्या कन्वर्ट किया आपने फ्रैक्शन को परसेंटेज में। ये तो था पहला कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखिए आप, अब कोई चीज का कीमत बढ़ रहा है मार्केट में और कोई फैमिली अपना बजट नहीं बिगाड़ना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। सपोज कीजिए द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज बाय X%, बढ़ गया उसका, और वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना नहीं चाहता है, तो कंजम्पशन क्या करेगा, घटा देगा अपना, कम खाएगा। मान लीजिए शुगर वो खाता था 10 किलो महीने में और 20% शुगर का कीमत बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, जितना खर्च करता था बस उतना ही खर्च करेगा, भले ही उसको शुगर कम खाना पड़ जाए। 10 किलो खाता था, अब 8 किलो खा लेगा। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। अब क्या फार्मूला है वो देखिए कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है कि X% बढ़ गया, तो जितना बढ़ गया उसको यहां लिखिए और यहां 100 प्लस X लिखिए आप, इंटू 100। इतना परसेंट आप कर्टेल करेंगे, मतलब कट डाउन करेंगे अपना एक्सपेंडिचर, बजट आपका नहीं बिगड़ेगा। इस पर हम एक सवाल करते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 20%, what will be the percentage consumption of sugar that should be reduced to maintain the family budget। आपको फैमिली बजट मेंटेन करना है, बजट नहीं बढ़ाना आपको। तब आप क्या करेंगे, देखिए एक्स की जगह 20% बढ़ रहा है, तो आप लिखेंगे 20। यहां कितना हो गया, 100 प्लस 20 इंटू 100। इतना परसेंट आप कट डाउन कर रहे हैं अपने बजट में, मतलब कंजम्पशन जो था वो कट कर रहे हैं। तो कितना हो गया ये, 20/120 इंटू 100। ये जीरो कट गया इसके साथ, और 2 6 जा 12 और यहां 10, कितना हो गया 100/6। फिर घटाइए, 2 3 जा 250, कितना हो गया 50/10%। आप क्या करेंगे, कंजम्पशन अपना घटा लेंगे। अब इतना घटा रहे हैं तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए आप, तो 50/3 का मतलब कितना हो गया, 16 2/3,
16 3 जा 48 प्लस 2 50। तो इतना परसेंट आप अगर घटा लेते हैं अपना खर्च यानी कंजम्पशन, तो आपका फैमिली बजट नहीं बिगड़ेगा। उसी तरह जैसे ही आप कार खरीदते हैं तो क्या होता है, शोरूम से निकलते ही उसका कीमत घट जाता है, डेप्रिसिएशन होता है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, फिर कुछ नहीं करना है आपको, उसमें फिर वही एक्स है और यहां एक्स और माइनस कितना परसेंट, सॉरी ये 100 था और माइनस एक्स, यहां माइनस कर देना है खाली, और 100 इतना परसेंटेज हो गया आपका। अब जो भी है, मान लीजिए कि 30% कार का कीमत घट गया, तो 30% अगर घट गया कीमत तब कितना हो जाएगा, अब मान लीजिए ड्यू टू रिडक्शन ऑफ rate, that is 1/4% in the price of sugar, a man can increase his consumption by what percent? कई बार क्या होता है कि आप मार्केट जाते हैं और उसका रेट घटा हुआ पाते हैं, तो आप क्या कहते हैं, कमोडिटी ज़्यादा ले लो। अगर 50 रुपये की सब्जी आपको खरीदना था, आपने सोच लिया कि 50 रुपये में 1 किलो खरीदना है, और वो कह रहा है कि अब 40 रुपये किलो हो गया है, रेट घट गया है, तो आप क्या कहते हैं कि मुझे लौटा के पैसा नहीं ले जाना, इससे अच्छा 1.25 किलो दे दो। मतलब आप अपना कंजम्पशन बढ़ा लेते हैं। खर्च तो उतना ही था, आपने सोचा था कि 50 रुपये का मुझे सब्जी लेना है, और अब वो 50 की जगह 40 रुपये मिल रहा है, तो आप क्या करना चाहते हैं, कमोडिटी को बढ़ा देंगे आप। यानी 1 किलो खरीदते थे आप 50 रुपये में, तो अब कहते हैं अब 1.25 किलो दे दो, यानी 1.25 मतलब 1.25 kg दे दो। तो रेट अगर घटा तो आप कमोडिटी बढ़ा देते हैं, और रेट अगर बढ़ा तो कमोडिटी को घटा देते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला था। अब देखिए आप, कहता है पहला सवाल, the price of a TV set inclusive मतलब इंक्लूडेड ऑफ सेल टैक्स, इसमें सेल टैक्स है कितना, 9%। 9% इज रुपीज 13407। फाइंड द एमपी मतलब मार्क प्राइस, मध्य प्रदेश नहीं, मार्क प्राइस आपको निकालना है। तो जो भी मार्क प्राइस होता है उसी पर लगता है टैक्स। तो आप जो निकालना है उसको आप क्या मान लेते हैं, एक्स। लेट द एमपी इज इक्वल टू एक्स। अब एमपी आपने मान लिया, तो एक्स और प्लस 9% ऑफ एक्स, ये सेल टैक्स हो गया, इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको कितना, 13407, इतना आपको दिया हुआ है। अब x का वैल्यू आपको निकालना है, ये परसेंटेज का मुद्दा है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं आप, x प्लस 9/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 13407। अब ऐड कर दीजिए आप एलसीएम लेके, ये तो फंडामेंटल चीज है। तो ये क्या हो गया, 100x प्लस 9x 13407। आगे बढ़िए, ये हो गया 109x अपॉन 100 इज इक्वल टू 13407। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 109x इज इक्वल टू 13407 इंटू 100। Therefore
x इज इक्वल टू 13407 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 109। अब ये फिगर आपको आराम से नहीं होगा, तब क्या करेंगे, ये 109 है, 109 से आप डिवाइड करें 13407। आप देख रहे हैं कि 109 है तो 1 से तो जाएगा ही जाएगा, तो 109 माइनस कीजिए, बोरो कीजिए, क्योंकि 4 छोटा है तो 14 में 9 चला गया तो कितना बचा, 5 बचा। यहां बोरो कर चुके हैं तो 2 बचा, तो 2 माइनस 0 2। अब एक 0 डाउन हुआ। अब आप क्या देख रहे हैं कि 2 आराम से जाएगा, तो 2 9 2 जा 18। अब फिर माइनस कीजिए आप, 10 माइनस 8 2, 4 माइनस 1 3। इस बार डाउन हो रहा है कितना, 7। अब 3 से जाएगा ये, क्योंकि 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, तो पूरा का पूरा आपका कट गया। ठीक है, तो यहां आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 और ये 100 है। इतना हो गया आपका मार्क प्राइस। जो मार्क प्राइस आपको जानना था वो इस निकल गया, 12300 रुपीस में है, तो रुपीस ही लिखेंगे आप। एकदम आसान है, खाली माइंड मेकअप कीजिए आप कि मुझे 2-3 बार वीडियो देखना है और उसी को पहले समझना है। सवाल तो मैं बता ही दूंगा आपको आगे। दूसरा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखने में लगता है छोटा। द डिफरेंस बिटवीन, लिखिए सवाल में लिखता हूं, द डिफरेंस बिटवीन 31% of a number and 13% of the same number is 576। अब क्या कहता है, what is 17% of the number। सवाल समझिए, the difference between 31% of a number and 13% of the same number is 576। what is 17% of the number? So you have to find out the number first। तो क्या करेंगे आप, 31% of a number, let the number be x। लिखिए आप, let the number be x। अब कितना बोला, डिफरेंस है, 31% ऑफ x माइनस 13% ऑफ x, और दिया हुआ है कितना, 576, ये डिफरेंस। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो x का वैल्यू निकलेगा 31x अपॉन 100 हो गया, माइनस 13x अपॉन 100 हो गया, इज इक्वल टू 576। 100 एलसीएम हो गया, 31x माइनस 13x इज इक्वल टू 576। आगे बढ़िए, माइनस कीजिए, 11 माइनस 3 8, और 2 माइनस 1 18 हुआ, बाय 100 इज इक्वल टू 576। और आगे बढ़िए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, तो 576 इंटू 100। अब x निकालेंगे तो 576 इंटू 100 डिवाइड बाय 18। आगे बढ़िए, x कितना निकल गया आपका, 576 इंटू 100 अपॉन 18। अगर आप डायरेक्ट कटा सकते हैं तो कटाइए, और नहीं कटा सकते तो प्राइम नंबर चुनिए आप।
मान लीजिए आप नहीं कटा सकते तो 2 से तो कटा सकते हैं, तो 2 9 जा 18 हो गया। 2 से इसको डिवाइड कीजिए, चूंकि यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है तो 2 से जाएगा ही जाएगा। 2 2 जा 4, यहाँ आया 17 हो गया। 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16। अब देखिए और जाएगा ये, तो 9 का टेबल पढ़िए आप। 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, कितना हो गया 3200। अब इतना निकल गया है। अब सवाल ने क्या पूछा आपसे कि जब नंबर निकल गया तो अब 17% कितना होगा, ये पूछ रहा है। नाउ 17% ऑफ, यही निकालना था, तभी आप 17% निकाल पाएंगे। तो 17/100 इंटू दिस मच, काटिए कितना बचा, दिस इंटू 32, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 32 इंटू 17, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 3 जा 21, 22। फिर कितना हो गया 544, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह आप अगर प्रैक्टिस करेंगे और ये सोच के चलेंगे, अपने को कन्विंस करना है कि बाय बर्थ यू आर ए मैथमेटिशियन, नेवर क्लेम दैट यू डोंट अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, यू आर होमो सेपियंस। आपकी रीढ़ सीधी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कभी ये एक्सेप्ट मत कीजिए कि यू आर नॉट ए मैथमेटिशियन, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। फॉरगेट दिस लैंग्वेज, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। Everybody can understand mathematics. By birth, you are a mathematician. So, it is much easier for you to understand mathematics and crack the IELTS examination in one go. Thanks a lot.